हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम कनेक्ट कर रहे हैं एनर्जी में, जिन्हें हम देव बोलते हैं या देवता बोलते हैं। तो और दूसरा जिसे एलिमेंटल एनर्जी भी बोलते हैं। अभी जिस तरह से स्मोक क्लेंजिंग हुई है, मुझे लग रहा है बहुत क्लियरिंग की ज़रूरत है और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आने वाले हैं। सो लेट्स कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। तो एलिमेंटल एनर्जी होती है जिसमें जैसे फेरीज हो गई, ड्रैगन्स हो गए, यूनिकॉर्न हो गए, और केल्टिक में भी इस तरह के काफ़ी एलिमेंटल्स हैं। वेस्टर्न में जैसे निम्फ हैं, और अर्थ में जैसे नोम्स हैं या एल्व्स हैं। तो इस तरह की ये एनर्जीज एलिमेंटल्स की हैं जो तत्वों के साथ, जो चार तत्व हैं उनके साथ काम करते हैं। और ये हायर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, ये फिजिकल में हमारी तरह नहीं होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मिथिकल या मिस्टिकल बीइंग्स बोलते हैं या माइथोलॉजिकल बीइंग्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेपिंग असाइड, allowing spirit to pass through me, open to receive messages. Thank you. So जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है वो प्लानिटरी देव का आ रहा है। जैसे जो हमारे प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो लेट मी गेट एन एस्ट्रोलॉजी डेक और मैं उससे आपको ओके ये वाला यूज़ करते हैं। थोड़ी सी क्लेंसिंग की ज़रूरत फील हो रही है डेफिनेटली कलेक्टिव में, जैसे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है व्यूअर्स में ज़्यादातर को, या स्मोक क्लेंजिंग जैसे मैंने करी आप सेज से या अगरबत्ती से, धूप बत्ती से, इस तरह की थोड़ी सी क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ओके चलिए देखते हैं व्हाट एनर्जीज आर कमिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। तो पहला है मार्स, मूव फॉरवर्ड एंड डिफेंड सेल्फ। तो ये एनर्जी अगर आपने पुरानी रीडिंग्स अभी जो रिसेंटली मैंने डाली हैं देखी हो, तो उसमें एक रीडिंग में मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई थी। तो ये एनर्जी अभी भी आपकी टाइमलाइन में प्रेजेंट है। और दूसरा है हाउस 11, फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड ह्यूमैनिटेरियन बिलीव्स। ओके, तो मार्स अगर आपका 11th हाउस में है, अगर आप अपना चार्ट देखें तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपको पहले तो क्लेंजिंग की ज़रूरत है। दूसरा क्या हो रहा है इस टाइम ट्रांजिशन में, वो जानना एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। और तीसरा एलिमेंटल्स के साथ काम करना, जैसे आप एलिमेंटल्स में डायरेक्टली आप प्लैनेट मार्स के साथ, मंगल की एनर्जी के साथ, मंगल देवता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एनर्जी अगर जैसे बहुत अगर एक्टिव है तो उसे थोड़ा कम, और अगर कम है तो थोड़ा ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन जैसे आपकी सिचुएशन है। और 11th हाउस में स्पेसिफिकली थोड़ा सा पैसा भी इन्वॉल्व है इसमें, जैसे थोड़ा सा जैसे पार्टी या कोई एक ऐसा भी मैसेज आ रहा है। और ये पूरे कलेक्टिव के लिए आ रहा है कि थोड़ा सा खर्चे की तरफ झुकाव जैसे है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। एक ये वो मैसेज है। ओके, तो अब उन डेक से शुरू करते हैं जो मैंने एक्चुअली शुरू में निकाले थे। तो यहाँ रख देती हूँ ताकि इन कार्ड्स पे ना रिफ्लेक्शन नहीं आता लाइट का। दीज आर गुड कार्ड्स टू बी ऑन द साइड। चलिए, तो दिस इज द डेक ऑफ डेव। देखिए इतनी एनर्जी में सारे खुले हैं और सिर्फ एक नहीं खुला है, हम इसी को लेंगे। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली, बहुत जिस तरह से क्लेंजिंग हो रही थी उसी से मुझे मैसेज थोड़ा समझ में आ रहा था कि आपको क्लेंजिंग की, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो ये दिस इज नंबर 16। तो मैं आपको बुक में से देख के बताऊंगी इसके एक्चुअली कि ये क्या एनर्जी है, पर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें और
इसको समझने की इंट्यूटिवली कोशिश करें, क्योंकि इस आर्ट के थ्रू जो मैसेज आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो एनर्जी थोड़े से जैसे चक्रव्यूह के बीच की वो है, कोई पोर्टल की एनर्जी भी है किसी किसी के लिए, और स्मोक बहुत स्ट्रांगली मुझे स्मोक क्लेंजिंग दिख रही है यहाँ पे। जैसे मैं आपको फिर से दिखाऊं, जैसे आपका जो ये सेज जल रहा है ना यहाँ पे, ये इसी तरह का है, कलर बहुत सेम है इसका। स्मोक क्लेंजिंग शायद आप पे ज़्यादा काम करती है, इसका मतलब ये भी है। ओके, और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जैसे यहाँ बीच में जैसे धुआं भर जाता है, फॉग भर जाता है, दिखाई नहीं देता, तो कुछ है जो आप जानना चाहते हैं या आपको पता चलने के लिए रेडी है, या दबा पड़ा है, आपको पता नहीं है अभी, कुछ इस तरह की जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक मैसेज है। तो ये वैसे कार्ड है स्पेस टाइम। मैं आपको इसका ये पॉज कर देती हूँ, आप इसे पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो मैसेज है ये लैक ऑफ ट्रस्ट पे बहुत फोकस कर रहा है, और ये स्पेस टाइम ग्रेविटी की तरह, देवा ऑफ ग्रेविटी करके इसमें है बुक में, ऑरेकल में। तो इनकी एनर्जी किसी एक लैक ऑफ ट्रस्ट की तरफ आपको पॉइंट कर रही है, और ये जो चीज़ हम देख रहे थे ना यहाँ पे जो छुपी हुई है, ये वो ट्रस्ट है कि जैसे आप एक इस वॉइड में गिर रहे हैं, वॉइड यानी जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कुआं है, गहरा काला अंदर अंधा है, अंधकार कुआं है, उसमें अंधेरा है, और आप उसमें जैसे कोई गिरे तो उसे हम जैसे फॉलिंग इन द वॉइड की तरह से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वहाँ पे जो ये एनर्जी है वॉइड की, वो ये गिरने की जो फीलिंग है, जो डर है, वो लैक ऑफ ट्रस्ट से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा 11 हाउस होने की वजह से फ्रेंड्स के साथ में भी थोड़ा मनमुटाव, या कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास लाइफ में जिन पे आप अभी ट्रस्ट करूं नहीं करूं, इस तरह की सिचुएशन में है। लेकिन मैसेज ये है कि इसमें आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको रादर जो मैसेजेस हैं या जो गाइडेंस है या जो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके और उससे फिर डिसाइड करना चाहिए, रादर देन डिसाइडिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर। कुछ और मैसेज भी है, देखते हैं अभी आएगा सामने। अब हम अगली एनर्जी जो कनेक्ट कर रहे हैं वो ड्रैगन्स की कर रहे हैं। ड्रैगन्स बहुत पावरफुल मिस्टिकल बीइंग्स होते हैं, एलिमेंटल्स। और वाह, अगर आप कर रहे हैं ड्रैगन्स के साथ काम और कनेक्ट करते हैं तो वेरी गुड। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, पर आप क्योंकि मेरे चैनल पे हैं और ये देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कनेक्शन ड्रैगन के साथ ज़रूर है, क्योंकि जो कलेक्टिव मेरे साथ जुड़ रहा है, आ रहा है, चाहे सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो, पर एटलीस्ट जो मैसेज उन्हें मिलता है उनका कहीं ना कहीं एलिमेंटल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्यूअर्स का है। तो दिस इज रोज पिंक ड्रैगन prepares your heart to connect with the higher facets of the cosmic heart. Open your heart to warm-hearted love and diamond light. Connect with the love of the universe. So, ये उस ट्रस्ट एनर्जी के अराउंड ये ड्रैगन एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है, उस लव वाइब्रेशन को आपके हार्ट स्पेस में लेके आ रही है, ताकि आप उस जो जैसे वो मार्स की एनर्जी है ना कि करो या मरो, और बहुत एक उसमें एनर्जी है, उसको ग्राउंड कर रही है। तो जो वो ग्राउंडिंग की हमें ज़रूरत थी, वो यहाँ पे ये रोज़ पिंक ड्रैगन आपके लिए उस ग्राउंडिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस लव वाइब्रेशन को ला रहे हैं, ताकि आप इस उस ग्राउंडिंग से, जैसे जो धुआं हम देख रहे थे ना, वो धुआं छट जाए और वो क्लैरिटी आ जाए, ताकि आप उसे देख सकें, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आप उसे जान सकें। ब्यूटिफुल। डायमंड लाइट एक तरह की एनर्जेटिक रे होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल। अगर आप जानते हैं कलर थेरेपी और हीलिंग के बारे में, या कुछ एनर्जी वर्क करते हैं, तो आप को डायमंड लाइट का पता होगा, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप सिर्फ ड्रैगन रोज पिंक ड्रैगन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। और एक ये भी प्रेयर आ रही है कि आप ड्रैगन और मार्स दोनों के साथ कनेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मिलके प्लीज़
मुझे वो गाइडेंस दें या मेरे लिए वो करें जो सबसे अच्छा है, फॉर माई हाइस्ट गुड। तो कुछ मिलके उनके साथ काम करने की रिक्वेस्ट एक प्रेयर की तरह से भी आ रही है। काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेज है आई हैव टू से आज की इस रीडिंग में, एलिमेंटल्स में। या सो वी हैव अनदर वाइट ड्रैगन ब्रिंगिंग गिफ्ट्स। तो ये जो हमने डायमंड लाइट रोज पिंक ड्रैगन से अभी बात करी थी, दिस इज द ड्रैगन हु इज ब्रिंगिंग यू डायमंड लाइट। इस ड्रैगन के साथ, ये बहुत पावरफुल ड्रैगन है, इट्स अ वेरी फेमिनिन ड्रैगन, और आप इनके साथ काम करेंगे अगर या इनसे ब्लेसिंग्स मांगेंगे तो जो ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी वो गिफ्ट्स की तरह से आएंगी, और ये ब्लेसिंग्स साइकिक गिफ्ट्स की तरह से ज़्यादा आती हैं, स्पेशली थर्ड आई और हार्ट चक्र पे, अनाहत पे और आज्ञा चक्र पे ये काफ़ी काम करते हैं ये वाले ड्रैगन। तो इनके साथ भी आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी हाई ऑनरेबल बीइंग्स, वेरी पावरफुल बीइंग्स, बहुत रिस्पेक्ट के साथ इनके साथ कनेक्ट करना चाहिए। और ये जिस तरह की क्लियरिंग ड्रैगन्स कर सकते हैं हमारी एनर्जी फील्ड में, कोई और इवन विद एंजल्स मेरे एक्सपीरियंस में जो ड्रैगन्स क्लियर करते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर पाता है। तो स्पेशली अगर आप किसी तरह की ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ डार्क नाइट ऑफ द सोल है, या आप काफ़ी शैडो पे काम कर रहे हैं, अपनी शैडो हीलिंग कर रहे हैं, या डार्क फेमिनिन के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप ये स्पिरिचुअल थोड़ा जानकारी रखते हैं तो फिर आप ड्रैगन्स की क्लियरिंग इंपॉर्टेंस को भी आप इम्पोर्टेंस देंगे, समझेंगे उनकी पावर को और उनके साथ काम करेंगे। और बिल्कुल ही सर के ऊपर से निकल रहा है तो वाकई में ये सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कनेक्ट विद ड्रैगन्स एंड दे विल टेक ओवर एंड दे विल डू जो आपके लिए सही है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें पता ही होना चाहिए तभी हमें समझ में आएगा, नहीं। यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट दैट ट्रस्ट कि आपको ये मैसेज मिल गया कि ड्रैगन्स के साथ कनेक्ट करना है, कोई एक प्रेयर है इनके साथ देनी है, और अगर आप सिर्फ उतना कर लें तो अपने आप फिर वो मैसेज, वो ब्लेसिंग्स, वो गाइडेंस आपको मिलने लग जाती है। मैं इसलिए कह रही हूँ ये क्योंकि मैं एक समय पे ऐसी जगह पे थी जब मैं जैसे चीज़ें सुनती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और मैं ये सोच मैं कैसे कुछ बोला तो है पर पता नहीं क्या बोल रही थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर। बट वो वाकई में मुझे बाद में समझ में आया कि ये सब समझने की भी ज़रूरत नहीं होती, इट्स मोर अबाउट फीलिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग। तो अच्छा लाइट मूड हो गया है अब, चलिए यूनिकॉर्न से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू। सो वी हैव कॉस्मिक रूबी नंबर 32, बी ए पीस एम्बेसडर, प्रैक्टिस कॉस्मिक मास्टरी। तो ये भी मंगल के ही साथ, क्योंकि मंगल का कलर मार्स का भी रेड होता है, यूनिकॉर्न एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, और इस रूबी के थ्रू भी वो वाइट डायमंड लाइट ही आ रही है। और रूबी जैसे क्रिस्टल रूबी जो होता है, अगर आपके पास हो तो वो एक क्रिस्टल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और रूबी अगर एक्सपेंसिव जैसे ज्वेलरी वाला जो रूबी होती है वो हो तो वो आप पहन सकते हैं, लेकिन पूछ के भी पहनिएगा। मैं तो ये कहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, इस तरह से 1-to-1 एडवाइस नहीं है, ये कलेक्टिव के लिए एडवाइस है। सो प्लीज़ हैव मोर इन्फॉर्म्ड चॉइस, क्योंकि ये क्रिस्टल्स और ये जो रत्न होते हैं ये बहुत अफेक्ट करते हैं, तो बहुत जानकारी के साथ इन्हें यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो यूनिकॉर्न एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट करें। और एम्बेसडर ऑफ पीस जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि अगर वो पुरानी रीडिंग आपने देखी है जिसमें मार्स की एनर्जी आई थी, ये वही मैसेज यहाँ पे रिपीट है कि टू रियली हैव द राइट बैलेंस ऑफ द मार्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। तो शायद जो भी अभी सिचुएशंस कलेक्टिव की लाइफ में चल रही हैं वो इस पे, इस बैलेंस एनर्जी पे काफ़ी ध्यान देने के लिए वो मैसेजेस आ रहे हैं कि नॉट टू हैव टू मच ऑफ इट एंड नॉट इवन टू हैव द लैक ऑफ इट, टू अंडरस्टैंड द राइट बैलेंस कि सही क्वांटिटी क्या है उस एनर्जी की। जैसे बात करनी है तो किस तरह से बात करनी है, गुस्सा अगर आ गया तो भी थोड़ा सा एक सेल्फ रेगुलेशन रादर उसकी तरह ज़्यादा फील हो रहा है। पर अगर आप ये कर रहे हैं, इस चीज़ पे काबू और काम कर रहे हैं, तो ये गिफ्ट्स की तरफ आपको लेके जाएगा, ट्रस्ट मिलेगा आपको, वाइब्रेशन ऑफ लव के साथ आप कनेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आपका फाइनेंसेस और फ्रेंड सर्कल में भी उसका इफेक्ट आएगा, जैसे जिसे कम्युनिटी कहते हैं ना, उस कम्युनिटी पे भी आपका यहाँ पे उसका असर आएगा।
ओके, चलिए अब फेरीज के साथ कनेक्ट करते हैं। पहला मैसेज है मैजिकल गेटवे। किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज आया है कि आपने फेरीज देखी हैं। सम हैव हियर लाइक अ हायर साइकिक एबिलिटी, जैसे क्लेयर वॉइस वगैरह किसी ने एक्सपीरियंस किया है, पर वो बहुत डाउट में है, तो ये सिर्फ उनके लिए एक क्लैरिफिकेशन है फेरीज का। और जो ये कार्ड है मैजिकल गेटवे, ये उस ट्रस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है कि अगर आप सिर्फ विश्वास करें, उस डाउट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, कि उस डाउट को हटा दें, तो एक नया एक मैजिकल गेटवे आपके लिए बिल्कुल रेडी है। आप वहाँ खड़े हैं उसे एक्सेस करने के लिए। सो काफ़ी स्पिरिचुअल और साइकिक रीडिंग है आपकी आज। आई थिंक कलेक्टिव में बहुत साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो डोमेंट पड़ी हैं, शायद आप एक्सेस कर भी रहे हैं पर उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव, वेरी स्पिरिचुअल कलेक्टिव इस बार। एक और कार्ड लेते हैं फेरीज से। किसी को बहुत गार्डनिंग का शौक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि समवन नीड्स लाइफ एनर्जी। किसी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, और गार्डनिंग में भी फूलों वाले पौधे जो होते हैं, तो उसके थ्रू, उन फूलों के थ्रू किसी तरह से फेरीज आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, या एलिमेंटल्स कनेक्ट कर रहे हैं। और ये है लाइफ एनर्जी। ये काफ़ी वाइटैलिटी का एक सिंपल सा मैसेज, सिर्फ एक ही मैसेज मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है, वाइटैलिटी कि जब आप इस एनर्जी के साथ थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड हो जाएंगे ना, कि इट्स ओके, दिस मैजिक इज़ हेयर, दिस बीइंग्स आर हेयर, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, इट्स ऑल राइट। उसके बारे में एक तो बहुत सबसे बताते हैं ना, तो फीडबैक ही मिलता है कि तुम तो पागल हो। ये मैंने खुद इस चीज़ को जिया है। मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि कैसे ये आपका रियली कॉन्फिडेंस नीचे ला सकता है, वो फीडबैक उन लोगों का जिनके पास खुद वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे बिहेव लाइक दे नो एवरीथिंग, लाइक दे नो इट ऑल। तो अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो माई एडवाइस इज, एज यू कैन से योर हीलर हेयर, बिकॉज मैं हीलिंग का काम करती हूँ, कि इन एक्सपीरियंसेस को अपने तक रखें, या सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें जो इस बात को समझ सकते हैं, जो आपको रिडिक्यूल ना कर दें, मजाक ना उड़ाएं, या आपका कॉन्फिडेंस ना ख़त्म कर दें एक अननेसेसरी उस चीज़ का डाउट क्रिएट करके। तो जैसे ही आप उस एक रिलैक्स्ड मोड में आ जाएंगे ना, उस स्ट्रेस लेवल पे, और इन गाइडेंस को आप रिसीव करने लगेंगे, इंट्यूटिवली आप सेंस करने लगेंगे, तो एक तरह की लाइफ एनर्जी, वाइटैलिटी आपकी बढ़ेगी, और वो आपकी मैनिफेस्टेड रियलिटी जिसे कहते हैं, जो आपकी टाइमलाइन है, जो लाइफ है, उसमें दिखेगी, और आपकी फिजिकल बॉडी और हेल्थ में भी दिखेगी। तो ये यहाँ पे व्यूअर्स जो आज इस रीडिंग में हैं, ये इस चीज़ को कहना चाहिए कि इस बात की पावर को नहीं समझ रहे हैं। दे आर नॉट इन फुल रियलाइजेशन ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग कि ये कितना काया पलट जैसी चीज़ हमारी लाइफ में हो सकती है, अगर हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट कर लें, अपने इंट्यूशन के थ्रू अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कर लें। तो आई थिंक यही एक मैसेज है कि जैसे कुछ रीडिंग्स में, पिछली रीडिंग्स में जैसे आपको स्पिरिट तैयार कर रही थी मैसेजेस के लिए कि ये सब है। ओके, लेट्स सी। अब ये एक केल्टिक डेक है। मैं एक्चुअली दूसरी रीडिंग में भी ये सिमिलर ही डेक्स यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश वाले में, लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए भी यहाँ से इसमें से एक मैसेज है। थैंक यू। ट्री स्पिरिट नंबर 10, स्ट्रेंथ, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो एक तो आपकी ग्राउंडिंग फिर से कंफर्म होती है यहाँ पे, और दूसरा आप ट्रीज़ के साथ, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ट्रीज़ के साथ कनेक्शन रखते हैं, पेड़ों के साथ, और ट्रीज़ आर बीइंग्स हु आर इन सर्विस, इन कॉन्ट्रैक्ट विद सर्विस फॉर मदर गाय। तो जो इस तरह से साइकिक और एनर्जी सेंसिटिव लोग होते हैं, वो ही इस चीज़ को समझ पाते हैं और उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे
आप लोग हैं जो इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक आपका फेवरेट ट्री हो सकता है कोई आपको बहुत यादों में कोई एक पेड़ आता हो, आपने सपने में देखा हो, पर एक कोई ट्री है, एक पेड़ है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एज अ बीइंग, एज एन एलिमेंटल बीइंग, ये ट्री स्पिरिट भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो वन ऑफ द गिफ्ट that this tree friend is bringing is of growth in a grounded state. Very nice. बहुत पावरफुल गाइड्स हैं आपके और बहुत पावरफुल सोल्स हैं आप जो यहाँ कलेक्टिव में हैं। मैं इस बात को बहुत रिपीट करती हूँ पर मैं थकती नहीं हूँ कहते हुए, क्योंकि आई रियलाइज द पावर, आई सेंस द पावर इन द कलेक्टिव है। हमें खुद नहीं पता है अपना कि हम क्या हैं। डव ऑफ पीस, स्टे इन द हार्ट, ऑल इज वेल, बी एट पीस। तो ये हार्ट एनर्जी यहाँ पे फिर से आपके साथ कनेक्ट कर रही है। अगर आपको डव दिखते हो, सफ़ेद जो कबूतर होता है, दैट इज़ वन ऑफ द वेज योर गाइड्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू एंड दे आर कनेक्टिंग विद यू विद योर हार्ट स्पेस। कुछ के लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि जैसे लाइट लैंग्वेज, अगर आपको पता हो, बहुत सारे ऐसे अभी लाइट लैंग्वेज ट्रांसमिटर्स हैं, लोग जो मुंह से बोलते हैं ऐसे लैंग्वेज जो हमें समझ नहीं आती पर उसमें कोड्स आते हैं, फिर हाथ से भी वो कुछ वो करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड लाइट लैंग्वेज। अगर आप सुनते हैं उनको तो कोई आपके लिए मैसेज इसी तरह के लाइट लैंग्वेज के थ्रू आपकी हार्ट हीलिंग के लिए और उस ट्रस्ट के लिए आने वाला है। बट पूरे कलेक्टिव के लिए मतलब ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज हो गया कुछ लोगों के लिए, पर पूरे कलेक्टिव के लिए यहाँ पे एक तो डव देखना आपकी गाइड्स की प्रेजेंस को दिखाता है और आपके हार्ट स्पेस के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है उनके साथ। और दूसरा एनर्जी ऑफ पीस, कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। ये मैसेज भी आपके गाइड्स आपके लिए ला रहे हैं कि जो भी हो रहा है इस तरफ जो हमने अभी पिक किया कि इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। मैं एक और इसमें से लेती हूँ आपके लिए मैसेज। आई फील काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज और आ रहा है। एक तो सेक्रेड ज्योमेट्री भी किसी का आ रहा है कि सेक्रेड ज्योमेट्री में अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया है तो उसे थोड़ा और पढ़ें उसके बारे में। जैसे हमारा श्रेय यंत्र है, तो श्रेय यंत्र इज द एनर्जी ऑफ सेक्रेड ज्योमेट्री। तो इसी तरह से बहुत सारे सेक्रेड ज्योमेट्री के थ्रू एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर स्पेस, टेलीपैथी, को क्रिएशन, कम्यूनिंग एंड ऑनरिंग। सो टेलीपैथी एक गिफ्ट है जो बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है कलेक्टिव में आज की रीडिंग में, और इतने सुंदर तरह से, जैसे ये एक फूल है, जैसे वो जो हम फूलों की बात कर रहे थे ना, समवन इज इनटू प्लांट्स, वो फ्लावर प्लांट्स, तो ये उसी तरह का एक फूल की बड के अंदर दो लोग खड़े हैं, देयर होल्डिंग हैंड्स। तो जो कम्युनिटी सेंस है, तो अच्छा या सो जो मैसेज हम अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि एक मैसेज और है जो आएगा, वो मैसेज इस कार्ड के थ्रू आ गया है कि अदर देन द टेलीपैथी थिंग दे आर ऑल्सो सेइंग कि जो आपके फ्रेंड्स हैं कुछ जो स्पिरिचुअली आपके साथ सेम लेवल पे या स्पिरिचुअल सर्कल में रेजोनेट करते हैं, वो आपको गार्डनिंग या प्लांट्स के थ्रू मिल सकते हैं कि उन्हें भी शौक है, या आपके कोई है ऐसे फ्रेंड जो गार्डनिंग में आपकी तरह ही इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस तरह के हैं जिनके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव है, मतलब ये चीज़ तो आपको अभी खुद अपने बारे में कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके बारे में भी यहाँ से बहुत समझ में आ रहा है कि यू हैव very strong lying, dormantly lying gifts and a lot of elementals are here to work with you. आप किसी के भी साथ चूज करके काम करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी देखा, अच्छा ओ यहाँ पे भी मार्स इज ऑल्सो ब्रिंगिंग दिस कम्युनिटी। जिस तरह से देखिए यहाँ पे ना, दीज आर एंड्स, चींटियाँ हैं जो ऊपर चढ़ रही हैं,
सो ये सिर्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, चींटियों का जो वो कम्युनिटी सेंस होता है वो भी यहाँ पे मार्स के थ्रू है, कि मार्स इज ऑल्सो वर्किंग टू ब्रिंग योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी टुगेदर। ओह, सो इस मैसेज में वो जो फायर एलिमेंट है, कि जो वो मार्स है, जो रूबी है, दैट इज ऑल्सो कमिंग टुगेदर विद योर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स या सर्कल्स, या जिनके साथ आप इस तरह के टॉपिक्स शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे मार्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, मंगल आपकी मदद कर रहे हैं, उस एनर्जी को डाल रहे हैं, तो उसको आपको यूज़ करना चाहिए। वाह, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए अब थोड़ा टैरो से एक्सप्लेन करते हैं, अगर इसके अलावा एलिमेंटल के पास कोई और मैसेज है तो। थैंक यू। दिस इज द कंफर्मेशन कार्ड फॉर मी एज वेल, आपके लिए, कि यू डू नॉट रियलाइज व्हाट यू हैव। आपको अपने इस रियलाइजेशन में, आपको अपनी स्टैंडिंग का रियलाइजेशन नहीं है। आपको वो काम अपने ऊपर करना चाहिए, और या उस पर ध्यान देना चाहिए, उस डाउट को हटाना चाहिए, ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बट यू हैव नॉट सीन दीज टू हिडन टू कप्स हेयर। ये सिर्फ आपकी विजिबिलिटी में नहीं है, सिर्फ इतना है, आपको सिर्फ घूम के इन पे ध्यान देना है। और ट्रेडिशनल 5 ऑफ कप्स में थोड़ा सा सेंस ऑफ एक सैडनेस है, जो थोड़ी सी फोर्स फेड है, कि जैसे या तो जिस भी वजह से ये सैडनेस आप पर रेजोनेट कर रहे हैं इस मैसेज में, ये सैडनेस किसी न किसी वजह से जैसे क्रिएट करी गई है, सोच के या किसी ने कह के। ये शायद उतनी उस लेवल पे है नहीं, बिकॉज ऑल इज़ वेल मैसेज हम रिसीव कर ही चुके हैं आपकी स्पिरिट टीम से, हेयर एलिमेंटल से। तो there is actually a lot of love and peace and harmony present already with this life energy, जो आप रियलाइजेशन में नहीं है। ये दूसरा मैसेज है उसके लिए। ओके, एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस 7 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रही है, कि जो ये हरिकन स्टॉर्म वाली जो एनर्जी है, या फॉग है, या स्टॉर्म है, या डाउट, जैसे जैसे सिंबॉलिकली हम डाउट की तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस की एनर्जी है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, या एक तो एकदम से मैंने सुना लोग क्या कहेंगे, तो या दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, कि आपको इसीलिए वो स्पिरिचुअल अपनी कम्युनिटी की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप उस एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकें और बिलोंग फील कर सकें, एक्सेप्टेड फील कर सकें। जैसे सबसे सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि नहीं समझ सकते हैं लोग आपकी, कई बार उन डेप्थ में उन बातों को नहीं जान सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्योंकि उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें बेचारे क्या करें, समझ ही नहीं आएगा। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि जैसे ही वो कम्युनिटी सेंस थोड़ा सा आपके पास आने लगेगा, कुछ इस तरह के फ्रेंड सर्कल आपका हो जाएगा, कोई एक भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे अपने आप वो रेजिस्टेंस निकलने लगेगा। एक लोनलीनेस भी जैसे क्रिएट होती है इसमें, कि हमें कोई, वी डोंट नो व्हाट टू डू, किससे बात करें, कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो या दैट इज अ प्लेस आई हैव सीन, इट कैन बिकम वेरी लोनली, बट आप देखिए, आप इस चैनल पे हैं हम सब इसमें साथ में हैं, यहाँ पे आप कमेंट्स में मेरे साथ बात कर सकते हैं, आप ईमेल पे बात कर सकते हैं, देयर इज नो जजमेंट हियर। सो वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि हर रीडिंग एक लव मैसेज जरूर लेके आती है, एवरी रीडिंग में एक लव मैसेज है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैसेज फिर से कलेक्टिव के लिए है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कि आप एक आपके जैसे ऐसे दिखा रहे हैं कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या कोई सिंगल हैं जो लोग, उनमें वो इस तरह का पार्टनर नहीं मिल रहा है जिसके साथ वो बैलेंस बैठे, क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, वो थिंकिंग या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग है वो मैच नहीं हो रही है। तो उसके लिए स्पिरिट का प्रिडिक्शन है ये, इट्स अ प्रिडिक्शन कार्ड हियर, कि एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड in right time you will find that person and you will be with the right person under the protected space of your spirit team.
ये तो सिर्फ लव रीडिंग की तरह से ही मैसेज है, बट फॉर द होल कलेक्टिव द लवर्स कार्ड इज ब्रिंगिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ लव अगेन, एज वी हैव सीन इन बाकी सारे कार्ड्स में। एक लव रीडिंग भी डालनी चाहिए, है ना? आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर एक लव रीडिंग, क्योंकि हर उसमें कोई ना कोई एक मैसेज आ रहा है मेरे पास, तो अगर पूरी आपको रीडिंग ही कोई लव रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल सिट डाउन विद स्पिरिट एंड लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये एनर्जी है जिसे हम जैसे नौसिखिया कहते हैं ना, थोड़ा उस तरह की, थोड़े जो जैसे स्टूडेंट होते हैं कि सीख रहे हैं अभी, ये उस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके उन गिफ्ट्स के लेवल पे बात हो रही है कि आपको उस, जैसे दिस पेंटिकल द वे ही इज होल्डिंग इट, ये वो गिफ्ट्स हैं आपके पास हैं, आपको इन्हें सीखने के लिए, इनमें ग्रो करने के लिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है, और इंट्यूशन के साथ, बिकॉज दिस येलो इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इंट्यूशन एनर्जी एज वेल है, जो बैकग्राउंड का येलो है उसकी ज़रूरत है। और एल्केमी में येलो कलर जो होता है वो एयर एलिमेंट के साथ होता है, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ हार्ट स्पेस। आई रियली फील कि हार्ट एक्सपेंशन, एनर्जी ऑफ लव इसलिए भी है यहाँ पे क्योंकि वो हर चीज़ पॉइंट करती है आपके अनाहत पे, और अनाहत से इंट्यूशन बढ़ता है। द मोर एक्सपैंडेड हार्ट चक्रा इज द बेटर इवॉल्व्ड एंड क्लियर इंट्यूशन इज। तो यहाँ पे उस ग्रोथ को वो दिखा रही है। ग्रोथ आया था ना, यस, ये दिस ग्रोथ, दिस इज द एक्सपेंशन विच इज गोइंग टू हैपन, पर अभी आप शुरू कर रहे हैं उस तरह से। एक फाइनल कार्ड लेते हैं। थैंक यू। ये देखिए, आप ग्रो करेंगे, और मैजिशियन, यू विल फाइंड देयर इज दिस मैजिशियन लाइंग डोरमेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल फाइनल कार्ड आपकी रीडिंग का। और बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स इज द एनर्जी कि आपके, ये आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, एलिमेंटल्स हैं, जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हैं, जो प्रेजेंट हैं आपके साथ अभी, ये वो हैं जो आपको उस, इफ यू सी दिस विंग्स, उस प्रोटेक्टेड स्पेस में दे आर टेकिंग यू फॉरवर्ड। और आपको खुद डिसाइड भी नहीं करना है, आप बैठे हैं जैसे इस घोड़े पे एज अ नाइट, और सिर्फ आपको जाना है। तो यू आर वेयरिंग एन आर्मर, इतने प्रोटेक्टेड हैं, एंड ऑफर ऑफ लव के साथ वो आपको आगे लेके जा रहे हैं, जो हमने यहाँ लव एनर्जी पिक करी है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सिर्फ एक छोटा सा वो फ्रेंड वाला अलग अलग तरह से मैसेज आया, जो मेनली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से आपकी कम्युनिटी के लिए है, जहाँ आपकी उस लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ताकि आप फिर ग्रो कर सकें। और वेरी ब्यूटीफुल मैसेज माय डियर पायल, माय डियर कलेक्टिव। इसमें तो पायल है ही नहीं, इंग्लिश वाली में है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी और रीडिंग्स देख सकते हैं। और कोई डाउट हो, आपको कुछ बात करनी हो, you know, if that lonely thing is also there, then yes, I'm always here for my beautiful collective. मुझे पता है ये जर्नी, ये कई बार लोनली फील होती है, और हमें अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो आई एम हेयर, देयर इज़ नो जजमेंट इन दिस स्पेस। कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हो सकता साइकिक कि जिसको हम इस स्पेस में कहें कि अरे ये क्या था। ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सो एवरी एक्सपीरियंस इज़ ट्रस्टेड हेयर एंड एक्सेप्टेड है। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अलग तरह से मैं आज बोल भी कुछ अलग तरह से रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ तो अलग एनर्जी है, पर शुरू में एक बहुत क्लेंजिंग की जैसे ज़रूरत थी। आई फील वो क्लेंजिंग हुई है, और फिर एकदम से वाइब्रेशन चेंज हुई है। सो दिस इज़ द एनर्जी एंड द वाइब्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज वेल। दिस इज़ वॉट योर गाइड्स आर ऑल्सो wanting to show you कि when you're just free in your space and when you know who you are and you accept yourself as who you are, और एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम आता है, तो एकदम सडनली आप रिलैक्स हो जाते हैं, और आपकी लाइफ एनर्जी बढ़ जाती है। एंड दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक, इट यू फील सो लाइट एंड हैप्पी। सो दैट इज हाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग राइट नाउ। सो वेरी ब्यूटिफुल मैसेज माय डियर कलेक्टिव। और ऐसे ही रीडिंग्स पे बने रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। आप ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको सारे लिंक नीचे मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें मुझसे पूछ लीजिए। इंग्लिश चैनल पे देख लीजिए रीडिंग्स कुछ, वहाँ पे रेकी क्लेंजिंग अच्छी हो जाएगी आपकी एंड में, जो 5 मिनट में होती है। और आई विल सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।